और बात अब अमेरिका की, वहां जारी राजनीतिक संकट की। बड़ी खबर ये आ रही है कि वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा, हालांकि मैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से सहमत नहीं हूं, लेकिन 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता का सही तरीके से हस्तांतरण होगा। हमारी जंग अमेरिका में सिर्फ कानूनी वोटों की गिनती की जा रही थी। अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अभी ये हमारी जंग की शुरुआत है। तो हार को स्वीकार करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 20 जनवरी जो कि ऑफिशियल तारीख है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो उन्होंने इस तारीख को लेकर कहा कि सत्ता का हस्तांतरण होगा। और आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में जारी सत्ता से जुड़े इस राजनीतिक संकट की जो स्थिति रही, उस पर 25 खबरें। अमेरिकी संसद में कल जबरदस्त बवाल हुआ। ऐसा बवाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में उपद्रवी घुस गए। पूरे बवाल में कुछ 4 लोगों की मौत हो गई, इनमें एक महिला भी शामिल है। उपद्रवियों ने हथियार लहराए और जमकर हंगामा किया। संसद में पहली बार गोलियां चली। उपद्रवियों के पास भी हथियार थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने संयम दिखाया और ताकत के बल पर हालात को संभालने की कोशिश नहीं की। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की संसद की सुरक्षा व्यवस्था देखते ही देखते तार-तार हो गई। सैकड़ों उपद्रवी सबसे सुरक्षित इलाके में स्थित कैपिटल हिल इमारत में घुस गए और कई घंटों तक हंगामा करते रहे। ये सारे उपद्रवी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं। ये लोग ट्रंप की हार से आहत हैं। कई दिनों से गुस्सा पनप रहा था और ट्रंप के संसद की तरफ कूच करने की अपील के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। नेशनल गार्ड्स के इन उपद्रवियों को रोकने की सारी कोशिशें हुई नाकाम। उपद्रवी सुरक्षा कर्मियों से मिल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के बाद से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो अपनी हार मंजूर नहीं कर पा रहे। जब उन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा कि उनको संसद कूच करना चाहिए, तो ये चिंगारी भड़क गई और उनके हजारों समर्थकों ने संसद के भीतर तांडव मचा दिया। संसद के भीतर मानो जंग का मैदान सजा हो। संसद के भीतर और इसके बाहर कई बार आंसू गैस के गोले डाले। एक उपद्रवी को सुरक्षा कर्मियों ने बुरी तरह पीटा। उसको कुछ सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और पीटने लगे। बाकी पुलिस वाले घेरा बनाए रहे ताकि कोई उसे बचाने के लिए ना आ पाए। सुरक्षा कर्मियों को उपद्रवियों ने खदेड़ दिया। एक सुरक्षा कर्मी उपद्रवियों को पहले रोकता दिखा। उसने आगे बढ़ते लोगों को पीछे हटने की चेतावनी दी। उसने हाथ में डंडा भी उठाया, लेकिन आखिर वो नाकाम रहा। सुरक्षाकर्मी की मदद के लिए बाद में दूसरे अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन ये भी अराजक तत्वों को नहीं रोक पाए। आंसू गैस के गोलों के बीच हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी मुकाबला करने और उपद्रवियों को रोकने के लिए सीढ़ियों से उतरते दिखे। इस बीच उपद्रवी लगातार आगे बढ़ते रहे। एक उपद्रवी ने अपने हाथ ऊपर कर रखे थे। सीनेट के भीतर एक शख्स हाथ में हथियार लहराता हुआ दिखाई दिया। संसद के भीतर गोलियों की आवाज सुनी गई। इस दौरान पूरी संसद में हर जगह कुर्सियां और उनके आसपास उपद्रवी नजर आए। संसद की गैलरी पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ऐसा लगा दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हुड़दंगियों का कब्जा है। उपद्रवियों ने मानो संसद पर कब्जा कर लिया। हर तरफ उपद्रवियों की भीड़ थी जो बवाल कर रही थी। संसद परिसर में खड़ी पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियों की लाल बत्ती लगातार बज रही थी। कैपिटल हिल में हर तरफ उपद्रवी जमे थे और इस सबके बीच सुरक्षा कर्मी भी थे मुस्तैद।
लॉस एंजलिस में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारी जुट गए। कोई नारे लगा रहा था तो कोई सुरक्षा बलों से भिड़ रहा था। उपद्रवियों का बवाल जारी था। बाहर भी हजारों प्रदर्शनकारी जमे थे। बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक हर कोई इस भीड़ में नजर आया। पूरे बवाल में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ लोग बुरी हालत में सड़क पर पड़े दिखे, जिनके मुंह से खून बहता नजर आया। कैपिटल हिल के मामले में अमेरिकी पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रोन तस्वीरों से कैपिटल हिल अपने प्रदर्शनकारियों के कब्जे में दिखाई दिया। संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने कई उपद्रवियों को घेर लिया। संसद भवन के बाहर भी हंगामा, लहूलुहान दिखा शख्स। उपद्रवी संसद के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भी अपनी ताकत का इजहार करते दिखे। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated. It's not dissent, it's disorder, it's chaos. अमेरिका में संसद पर बवाल से पूरी दुनिया सन्न है। इस खूनी हंगामे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की मौत संसद के भीतर गोली लगने से हुई। संसद में ट्रंप समर्थकों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। अमेरिका ने ऐसा हंगामा 200 सालों में नहीं देखा। संसद पर ऐसी चढ़ाई की कल्पना किसी ने नहीं की। सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा हंगामा पहले कभी नहीं बरपा। बुधवार को अमेरिकी संसद में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। ट्रंप समर्थकों ने संसद पर ऐसा धावा बोला कि दुनिया भौचक्की की रह गई। हाथों में पोस्टर, झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए संसद के अंदर घुस गए। प्रदर्शन के तेवर के आगे सुरक्षा बलों की सांसें फूल गईं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भीड़ वॉशिंगटन के नेशनल कैपिटल के अंदर घुस आई। सीढ़ियों पर चढ़ते प्रदर्शनकारियों को देख सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। एक सुरक्षाकर्मी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को समझा रहा था, उन्हें पीछे हटने को कह रहा था। और तमाम हुड़दंगी उन्हें दौड़ा रहे थे। ऊपर के फ्लोर पर जब और सुरक्षाकर्मी आए तो उसकी जान में जान आई। हथियारबंद सैनिकों ने फिर से मोर्चा संभाला। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अंदर काफी देर तक सुरक्षा बलों और ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत चलती रही। नेशनल गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, घेराबंदी की। एक महिला की गोली लगने से मौत भी हो गई।
गोली कैसे लगी, गोली किसकी थी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। काफी मशक्कत के बाद अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया गया। फिर भी कुछ प्रदर्शनकारी अंदर सदन में घुस आए। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गया। वॉशिंगटन के इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग में घमासान छिड़ा था। बाहर हंगामा जारी था। कोई नेशनल कैपिटल से लटका था तो कोई बिल्डिंग की छतों और गैलरी पर जम गए थे। Take that house! Take it down! ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिका में सरकार नाम की चीज ही नहीं रह गई। भारी संख्या में जमे ट्रंप समर्थक संसद भवन को घेरे हुए थे। किसी के हाथ में बैनर था, किसी के हाथ में झंडे। कोई चिल्ला रहा था, लोकतंत्र की चोरी रोको। किसी के बैनर पर लिखा था, झूठ को बेनकाब करो, तो कोई गाने गा रहा था। बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा कर्मी लगातार लोगों से पीछे हटने की अपील कर रहे थे, घर जाने को कह रहे थे। Take that house! Take it down! अंधेरा होते होते सुरक्षा बलों ने संसद परिसर को खाली तो करा लिया, लेकिन बाहर ट्रंप समर्थक डटे रहे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में सियासी लड़ाई पर संसद में चढ़ाई हो जाएगी, किसी ने ये सोचा नहीं था। संसद में चुनावी नतीजों पर मंथन से पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को इस कदर भड़काया कि लोग लोकतंत्र के मंदिर में घुस आए। अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में बैनर थे, वो नारे लगा रहे थे कि लोकतंत्र की चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी हार जीत की ऐसी तस्वीर कभी नहीं दिखी। दो 200 साल में अमेरिकी नेशनल कैपिटल में ऐसा बवाल कभी नहीं मचा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की खींचतान इस मुकाम तक पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा न था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से नतीजों को पचा नहीं पा रहे थे। हार उन्हें मंजूर नहीं थी। वो लगातार इसे लोकतंत्र की चोरी बता रहे थे। वो लगातार अपने समर्थकों को जता रहे थे कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराने की कोशिश हो रही है। नतीजों पर अमेरिकी संसद की बैठक से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों से जुटने की अपील भी की।
इसके बाद ही व्हाइट हाउस और नेशनल कैपिटल के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे और देखते ही देखते ऐसे हालात हो गए कि संसद में ट्रंप समर्थकों ने धावा बोल दिया। अंदर बाहर हर तरफ उनका कब्जा हो गया। सुरक्षा बलों के हाथ पैर फूल गए, नौबत फायरिंग तक आ गई, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, एक महिला की जान भी चली गई, कई जख्मी हो गए और कई हिरासत में लिए गए। वॉशिंगटन में तो कर्फ्यू लग गया, लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। संसद ही नहीं, वॉशिंगटन के बाहर भी ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतर आए। लॉस एंजल्स में भी बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारी जुट गए। कोई नारे लगा रहा था तो कोई सुरक्षा बलों से भिड़ रहा था। एक शख्स को तो लोगों ने गिरा गिरा कर पीटा। अमेरिका के दूसरे राज्यों के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। ट्रंप समर्थक लोकतंत्र की चोरी बंद करो के बैनर लिए जंग के मैदान में कूद पड़े थे। जमाने वाली ठंड में भी प्रदर्शनकारियों के जोश में कोई कमी नहीं थी। वो अमेरिका को बचाने के लिए ट्रंप चाहिए, लोकतंत्र की चोरी रोको, झूठ को बेनकाब करो के नारे लगा रहे थे। टेक्सास, ओक्लामा, हर जगह एक ही हाल था। हालात बिगड़ने के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया, तो फेसबुक ने 24 घंटे के लिए ट्रंप के पेज पर रोक लगा दी। इंस्टाग्राम ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप को ब्लॉक कर दिया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के सभी छोटे छोटे वीडियो हटा दिए। ट्विटर ने चेताया कि अगर ट्वीट नहीं हटाए गए तो ट्रंप का ट्विटर अकाउंट लॉक ही रहेगा। बवाल के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर शांति की अपील की, लेकिन ये जताने से भी नहीं चूके कि अमेरिकी चुनाव में धांधली हुई। Election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।